डॉक्टर प्रमोद यादव जी, बोलिए प्लीज। हेलो। हाँ हाँ प्रमोद जी बोलिए प्लीज। हाँ सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए। सुबह से सर जो सुन रहा था काफी क्वेश्चन के, तो जो डॉक्टर्स लोग थे क्वेश्चन पूछ रहे थे, काफी कुछ सर सॉल्व होता गया। हेलो। जी जी। काफी कुछ सॉल्व होता गया, लेकिन सर उस दिन जो आप एक अभी अकाउंटेंट का बताओ, वो मेरा ही अकाउंटेंट था जो कि बोला कि हाँ ट्रांसपेरेंसी एक ही बात है। हाँ हाँ वो तो सर मैं मतलब आपको मुझे मुझे याद नहीं था। मुझे ये सर था मैं कि बताया। हाँ सर अभी ऐसा हो रहा है कि जब से आपका कोर्स 20 अगस्त से ज्वाइन किया हूँ, काफी कुछ रेगुलर हो गया हूँ, हॉस्पिटल में घर पे भी रेगुलर हो गया हूँ। जी और बीच में सर एक इंसिडेंट हो गया था, मेरे फादर कोविड में सर एक्सपायर हो गया था, थोड़ा मैं उसमें ही चला गया था। जी। 3 महीना तो सर एकदम उनमें ही था, तो अभी आपका कोर्स ज्वाइन किया तो थोड़ा उससे बाहर भी आना चालू हुआ। तो सर ये हम्म। चीज फेस जो आप बोल रहे हैं कि डरने वाली बात है। काफी कुछ टाइम, अभी 3 महीना ऐसा था कि सब कुछ ऐसे ही चल रहा था कि मैं सोचता था अभी इनको कुछ बोलूंगा, तभी ये जब सब करने लगा तो 3-4 रिजाइन लेटर आ गए मेरे पास। सर मैं यस आपके यस। साथ काम नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पाऊंगा, यस यस यस। गधे घोड़े की मैं पहचान हो जाती है यहाँ पर, यस। मैंने रिजाइन लेटर एक्सेप्ट भी कर लिया उनको। अभी हाँ सर ये हाँ 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 में नहीं आ रहा है सर, एक ये चीज कि जैसे मैं मैं तो बता रहा हूँ। मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखे हैं कि सीसीटीवी कैमरे लग गए तो दो लोगों ने रिजाइन किया। हाँ हाँ सर, ये सब चीजें हो गई है, कैमरे लगा दिया। सीसीटीवी कैमरे जहां लगाए, दो लोगों ने रिजाइन कर दिया। बोले क्या मतलब यहाँ काम करके, जो मेन अट्रैक्शन था वो तो गया। तो यस, आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट किया, बोलिए प्लीज। हाँ सर। सर और दूसरा ये चीज हुआ कि पहले सर ये अपना अटेंडेंस का सर कुछ ये नहीं था, तो मैंने श्याम जी से बात किया। श्याम जी ने बोला कि पगार बुक का आप ले लीजिए। मैं हम्म। बायोमेट्रिक का सोच रहा था कि मतलब चलो सिस्टम अभी डाला जाए जो भी चीजें। तो जब से उसको चालू किया तो कुछ लोग उसकी वजह से रिजाइन आ गए हाँ। कि अटेंडेंस हम्म मुझे टाइम पे आना पड़ेगा, अभी यहाँ पे हम्म तो नहीं हम्म मेरा कम 5 रिजाइन आ गए हैं सर अभी हम्म। प्रेजेंट टाइम। अभी ये बहुत सब अच्छा है। समझ में नहीं बहुत अच्छा है। आया। बहुत अच्छा है, कचरा साफ हो रहा है सही में। कचरा मतलब मैं उनको उनके प्रति असम्मान के भाव से नहीं बोल रहा हूँ। मैं इस हाँ इससे बोल रहा हूँ कि अब हमारे नए सिस्टम में ये लोग वैसे भी सुटेबल नहीं थे। ये अगर रुक भी जाते ना तो प्रॉब्लम्स आपके बढ़ते। बहुत अच्छी बात है, अब जो नया आएगा वो नए सिस्टम में ही ढलेगा, तो उसको प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सर, यस। लेकिन अभी हायरिंग का इशू है सर, अभी ये चीज कैसे सॉल्व होगी? हेलो। हो जाएगी, धीरे से हो जाएगी। अब ये लोग गए तो इनको जाने दीजिए, इनसे ओके। आप मत डरिए कि भाई ठीक है जाओ, सिस्टम तो चेंज होगा। मैं जो है सिस्टम तो चेंज होगा, सिस्टम तो मॉडर्नाइज होगा, कंप्यूटराइजेशन तो होगा। अब आप एक ट्रेनिंग प्रोसेस चालू कीजिए, जो पैरामेडिकल स्कूल्स होंगे यहाँ से वहां से, और लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू कीजिए। शुरुआत में हो सकता है कि कुछ लोग, मैं ही खुद बोलता हूं कि जब आप सिस्टम चेंज करते हो, जब आप एक्चुअल सिस्टम लाते हो, लगभग एक चौथाई टीम भग जाती है। 1/3 का रेशियो सर, अभी वही चीज काम करने लगे। बस बस भग जाता है, तुमको पता चल जाता है गधा घोड़ा कौन है और मेरे फ्यूचर का स्टार कौन है। तो अगेन, नहीं तो ये लोग जो पुराने सिस्टम में ढके छुपे बैठे थे, ये लोग बाहर आ जाते। वो बोलते हैं ना, फ्लिट डालो, वो फ्लिट डालो तो कीड़े बाहर आ जाते, कॉकरोचेस बाहर आ जाते। मैं अगेन किसी इंसान को कॉकरोच नहीं बोल रहा हूँ, या किसी इसको नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ कि हम्म। ये नए सिस्टम में इनकी पुराने गोरख धंधे जो अब बंद हो गए, बराबर। ठीक है, या जो ये जो 6 घंटे की जगह 8 घंटे की जगह 6 घंटे ही काम करते थे और दिखाते कि थे कि 10 घंटे कर रहा हूं, जो ये सब गलत काम कर रहे थे वही लोग जाएंगे। बाकी लोग बोलेंगे ठीक है अब इस तरीके से नहीं, इस तरीके से काम करना। सो इट इज वेरी गुड दैट दे आर गोइंग, वेरी वेरी गुड। वो लोग जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यही सब था कि अभी रिक्रूटमेंट के लिए अभी सब चीजें चालू है कि चलो अभी 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 सर चालू उनको रहेगी। जैसे 1 महीने 2 महीने के नोटिस पीरियड पे चल के कि बाबा आपने जो सीखा है, हमने जो आपको 3-4 साल में ट्रेनिंग दिया, मैं खुद बैठा के अपने बच्चे जैसा सिखाया आपको, ये चीजें हर चीज के मैनेजमेंट की जो चीजें हैं, तभी उस चीज को उनके लिए नोटिस पीरियड में सर कितने दिन रखा जाए, ये थोड़ा ये था कि वो एक नोटिस मंथ पीरियड तक। नोटिस पीरियड 1 महीने से 3 महीने तक रहता है अलग अलग इंडस्ट्रीज में, लेकिन अच्छा। प्रैक्टिकली इसका कोई मीनिंग नहीं होता।
हो सकता है कल से कोई आना ही बंद कर दे, तो आप क्या करोगे? FIR लिख पाओगे? नहीं नहीं लिख कुछ कर पाओगे। सकते। अगर आपके पास बैकअप नहीं है, आपका इंटरनल सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए आपके पास। अब क्या, अब कोई आ ही नहीं रहा है, फोन रिसीव नहीं कर रहा है, हमारे यहाँ भी होता है। अब क्या मैं FIR दर्ज कराने जाऊं क्या? इतना 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 इसको सिखाया हूं, नहीं जाऊंगा ना मैं। पर प्रॉब्लम कहाँ है? मेरे यहाँ सिस्टम नहीं है, मेरे यहाँ बैकअप नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, इसीलिए मैं परेशान होता हूं। मैं परेशान इसलिए इसलिए नहीं होता हूं कि वो गया, परेशान इसलिए होता हूं कि रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। सर और लेकिन तब कुछ तब काम जो है वो अफेक्ट होगा। सर लेकिन जैसे अभी रिसेप्शन का दो ट्रेनिंग, अकाउंटेंट का ट्रेनिंग, बाकी जो सर हॉस्पिटल से जो बाकी मैनेजमेंट के, उनके लिए सर कैसे दो स्टाफ रख पाएंगे एट अ टाइम? ये थोड़ा स्टाफ दो नहीं रखना है, ट्रेनीज रखना है, ट्रेनीज। सर लेकिन जिनको अकाउंटेंट आप सर क्यों नहीं रख सकते? क्यों नहीं रख सकते? वो वहां 20 पे आके मिनट बैठ कर, और कोई अलग से हमारे यहाँ कोई अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होता है, कोई ट्रेनर नहीं है। वो खड़े खड़े काम करते हुए देख करके सीख जाते हैं, देख देख के सीख जाते हैं। ये जो जितने जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं, जिनकी कई जगह गांव में वगैरह है, ये किसी बड़े डॉक्टर के, आपके यहाँ के भी कुछ लोगों ने छोड़ करके अपनी प्रैक्टिस चालू की होगी, उनको आपने कोई अलग से बैठा करके मेडिकल कॉलेज की तरफ पढ़ाया क्या? देख देख के सीख गए। तो ये नए ट्रेनिंग्स भी देख देख के सीख जाते हैं। हमको लगता है ये बंदा छोड़ के क्यों गया? अरे भैया, 1/3 हर जगह रहेगा यार। नहीं, ये पहली बार है क्या यादव जी? नहीं सर, पहले हाँ, भी गए हैं। ये आखिरी बार है क्या यादव नहीं जी? सर, ये भी नहीं है। नहीं, नहीं, ये पहली बार है ना आखिरी बार है, ये जिंदगी भर होते रहना है। पहली बार भी नहीं है, आखिरी बार भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपके यहाँ सिस्टम भी पहली बार नहीं लगा। प्रॉब्लम इज नॉट कि कोई छोड़ के गया। कोई भी जाए, मान लो मर जाए कोई, बात सही है। तो अगर मेरे पास सिस्टम नहीं है, मैं तो जिंदगी भर परेशान होता रहूंगा, किस्मत को कोसता रहूंगा और एक्सटर्नल नॉनसेंस बातें करते रहूंगा। अच्छे लोग मिलते नहीं रहे, बेईमान लोग रहते हैं, यहाँ का मार्केट खराब है, कस्टमर लोग समझते नहीं ये। अरे भैया, तुम्हारा सिस्टम नहीं है, क्यों तुम्हारे रहते कुछ कंपनियां तो पहुंच गई ना नेशनल लेवल पे, इसी मार्केट से उठ करके। वो कैसे पहुंच गई? उन्होंने भी तो इंडिया में ही काम किया, यही सब चैलेंजेस फेस करके। क्यों? क्योंकि उनके पास में सिस्टम था, हमारे पास सिस्टम नहीं था। हमारा पर्सन डिपेंडेंट वर्किंग था, उसकी ईमानदारी पे डिपेंड। मैं पूछता हूं ना सर, वो बंदा ईमानदार है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? अरे मेरे भाई, कभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि ईमानदारी और बेईमानी परिस्थिति जन्य होती है, आपकी भी, मेरी भी, उसकी भी। सही बात है। और अगर किसी की ईमानदारी पे मेरा बिजनेस डिपेंडेंट है, तो उससे रद्दी सिस्टम कोई हो सकता है क्या? नहीं। हाँ? सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि कोई कितना भी ईमानदार या बेईमान रहे। ये तो ये अभी बहुत अच्छा हो रहा है प्रमोद जी, दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। कि जो लॉन्ग टर्म के घोड़े वैसे भी नहीं थे, जो जा रहे हैं, आपको तकलीफ होगी, पर पूरा अभी तकलीफ होगी, अभी स्ट्रगल होगा, लेकिन पुराने सिस्टम में भी तो स्ट्रगल था ही ना। था तो स्ट्रगल अगर फेस करना ही है, तो एक नया सिस्टम बनाने में स्ट्रगल फेस करे ना। सही बात है, सही बात है कि नहीं? तो चार्ट सर मैंने रख दिया अपने टेबल पे, आज मैं अकेला ही सेशन करूंगा। अभी इसमें कैसे कैसे सब सिस्टम में डाला जाए, किया जाए। वाइफ ज्यादा सपोर्ट कर रही है अभी, क्योंकि सर मेरा क्लिनिक भी है, तो क्लिनिक सर मैंने बहुत पहले डाला, उसके बाद हॉस्पिटल पे आया, तो उसको भी सर थोड़ा कंसंट्रेशन करना ही पड़ता है। आप कौन से शहर में है प्रमोद जी? सर मैं विरार में हूँ, महाराष्ट्र। अच्छा, विरार महाराष्ट्र में। ओके ओके। तो आप कीजिए प्रमोद जी, देखिए रास्ता आसान तो नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि रास्ता आसान है, बट आपका परमानेंट सॉल्यूशन यही है। ये कड़वी दवा है जो एक मरीज बन के आपको पीनी है अगले 4 से 6 महीने, पर आपका सिस्टम सुधर जाएगा। ट्रेनीज आते रहने दीजिए, ट्रेनिंग से ही आपको अच्छे लोग लगातार मिलते रहेंगे, क्योंकि भारत में पॉपुलेशन की कमी नहीं है। मुझे हमेशा आश्चर्य लगता है सर, अच्छे लोग मिलते नहीं है। मैं बोला यार, भारत की पॉपुलेशन में तुम ऐसा कैसे कह सकते हो मेरे भाई? भारत की फर्टिलिटी जो है, भारत में जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल है, लेजेंडरी है, लेजेंडरी। जिस हिसाब से हमने बच्चे पैदा किए पिछले 4-5 जनरेशन से, और यहां तुमको लोग मिलते नहीं है।
हाँ, पर यार भंवरा तितली अच्छे फूल पर जाएगी ना। बराबर बराबर। नहीं तो सर, तुम एक इससे गार्डन बनाओ। तो ऐसा कैसे हो सकता है? इधर पूरी बेरोजगारी की समस्या और इधर व्यापारी बोल रहा है लोग मिलते नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? एक एक कंफर्ट जोन एक से एक हम भी नहीं जाना चपरासी, एक चाहते। चपरासी के आवेदन के लिए, एक चपरासी के पोस्ट के लिए जहां 1.5 लाख आवेदन आते, कहीं 6,000, कहीं 10,000 आवेदन एक चपरासी की पोस्ट के लिए, और वो भी संविदा, संविदा पे, बराबर सर। वो भी संविदा पे, परमानेंट नहीं। क्यों? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों यहाँ पे लोग इधर ये बोल रहे हैं कि लोग मिलते नहीं, लोग मिलते नहीं, लोग मिलते नहीं, अच्छे लोग नहीं है मिलते, अच्छे लोग नहीं मिलते, और यहाँ पर एक जो बोलता है नौकरी नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती, ये कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं तो कोई मिसिंग लिंक है। मैं सर मैं आपको बताता हूं। मैं जब मैरियट खुला बिलासपुर में, मैरियट खुला बिलासपुर में, तो मैं मैरियट में गया, देखा बहुत अच्छा टीम स्टाफ, जो लड़के लड़कियां वहां पे जो काम कर रहे थे, थोड़े लोअर पोजीशन पे, वेटर हैं, ये है, रूम सर्विस वगैरह वाले, ये वो। तो मैंने उनसे पूछा, बोले तुम कहाँ से हो? बोले सर मैं खरसिया से हूँ, 200 किलोमीटर दूर। तुम कहाँ से हो? बोले सर मैं चांपा से हूँ, यहाँ से। तुम कहाँ से हो? बोले सर मैं कोरबा से हूँ। तुम कहाँ से हो? बोले सर मैं रायपुर बिलासपुर का। ऑल वेयर फ्रॉम विद इन 200 किलोमीटर ऑफ दैट प्लेस। बेहतरीन काम कर रहे। उनको कैसे मिल गए? और वही 2 किलोमीटर दूर कोई एक होटल रहेगा जो रोता रहेगा, अच्छे लोग मिलते नहीं, मिलते नहीं, मिलते नहीं। ये क्या क्या डिफरेंस है? ये क्या डिफरेंस है? बोले आप कौन हो? बोले सर मैं ट्रेनी हूं। आप कौन हो? अगेन 2 किलोमीटर है, उसी बिलासपुर शहर में, छोटा शहर है, टियर 2 सिटी, और एक मैरियट जैसा ग्रुप है, इसको बेहतरीन लोग मिल गए, एंड आई एम श्योर उनके पास बैकअप दिए। क्यों? क्योंकि उनके पास सिस्टम, इसलिए नहीं कि वो मैरियट है, वो मैरियट है इसलिए उनके पास सिस्टम है, ऐसा नहीं है। उनके पास सिस्टम था, उन्होंने सिस्टम बनाया था, इसलिए वो बने मैरियट। राइट। तो ये नहीं हो सकता कि लोग नहीं मिलते। झूठ है, मिथ्या है, मिथ्या, इट इज अ मिथ। नहीं मुझे वो सर अपना, जी जी हाँ बोलिए। सर, मुझे सर ये समझ में आया कि जब लोग जा रहे हैं, हम भी अपने कंफर्टेबल जोन में पड़े रहना चाहते हैं, इसलिए हमको तकलीफ होता है। एग्जैक्टली जब क्योंकि हम हम अपने में से, कंफर्टेबल जोन, एग्जैक्टली इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, हर व्यक्ति बी क्वाड्रेंट में जाने लायक होता नहीं है, जरूरी नहीं कि उसकी चाहत हो। एंटरप्रेन्योर खुद अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं, उसको नहीं ग्रो होना है, या उसको कुछ जादू चाहिए जो नहीं होने वाला है। बात सही है। इसीलिए मैं बोलता हूं, जैसा जैसा एंटरप्रेन्योर वैसी उसकी टीम। कई जो है मैंने देखा, दे डोंट वांट टू ग्रो। वो खुद ही अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, इसलिए उनको लोग भी ऐसे मिलते हैं जो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। और फिर सर धंधा, ज्यादा ज्यादा पैसा, हाँ पैसा सबको चाहिए। सर धंधा धंधा कैसे बढ़ेगा सर? अब इस बात का कैसे जवाब दिया जा सकता है? एज अ ट्रेनर मेरी तकलीफ भी कभी कभी थोड़ी सी समझ लिया कीजिए आप। जब बंदे का माइंडसेट ऐसा हो, तो अब मैं क्या, अब उसको जादू की छड़ी चाहिए मेरे से, कि ऐसा घुमाया एक बार, है ना, ऐसा ऐसा 2 बार घुमाया और बिजनेस 10 गुना हो गया। सो अगेन चलो, थोड़ा सा हम लोग, थैंक यू। आज इनफॉर्मल माहौल है, आज कोई ऐसा ऐसा माहौल नहीं है, तो अब हम ये बात करें। मेरा कहने का मतलब है कि अकाउंट्स आपका, ट्रांसपेरेंसी और ट्रेनीज, हर हर डिपार्टमेंट में एक एक दो दो, एक एक दो दो, ऐसा। हमारे यहाँ पहले जब हमने शुरू किया था, हमने सिर्फ टेक्निकल के लिए शुरू किया था। अब हमारे पास 30 दिन का टेक्निकल का सिलेबस है, जो आके लोग सीखते हैं। उन 30 दिनों में हमको पता लग जाता है। वो 30 दिन का इंटरव्यू रहता है, समझ लीजिए एक तरह से। वो 5 मिनट का फर्जी इंटरव्यू हम लोग नहीं लेते, जिसमें कुछ समझ में नहीं आता। हम 30 दिन का हमको समझ में आता है, और 15 दिन का एक नॉन टेक्निकल का, मतलब कंप्यूटर है, ये कलेक्शन सेंटर मैनेजमेंट है, अकाउंट्स है, ये है, वो है, तो R&D है, उसका हमारा एक 15 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है।
तो उसमें लोग आते हैं जो अच्छे लोग दिखते हैं, हम उनको पूछते हैं, और अगर हमको जरूरत नहीं है तो भाई ले सर्टिफिकेट ले जा, पर तब तक दूसरा कोई आ जाता है। और अगर कोई छोड़ के जाने का मुद्दा इरादा रखता है, उसको पता है कि दो दो ट्रेनीज तैयार बैठे हैं मेरी कुर्सी लेने के लिए, तो उसका नाटक वैसे ही थोड़ा कम हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा होगा और इससे आपकी लाइफ और बिजनेस में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ये पॉजिटिव चेंज तभी आएगा जब आप इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे नहीं, बल्कि इसमें कही हुई बातों को अमल में भी लाएंगे, क्योंकि एक्शन लेने से ही आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, हमारे दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, हम और आप लॉन्ग टर्म कैसे जुड़ सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ जो हमारा वेबसाइट पोर्टल है ajayshesh.in, उस पर जाएं और सभी जानकारी आपको मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य की, बिजनेस की, लाइफ की मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।